इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नियामत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 मैथ्स एंड डिटर्मिनेंट के मुकम्मल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स होती क्या है। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, OR नंबर्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स OR एलिमेंट्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स is known as मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है या एलिमेंट्स है जो एक पेयर स्क्वायर ब्रैकेट का उसमें इनक्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी कोई एग्जांपल को डिस्कस करें 2 3 4 5 7 1, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 7 4 1 3। तो b इज इक्वल टू 7 4 1 3। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मैट्रिक्स में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इज नोन एज रो एंड सेकंड वन इज नोन एज कॉलम। अब रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं? तो रो इन अ मैट्रिक्स horizontally arranged elements is called रो। किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स होते हैं वो रो कहलाते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स ए में एक ये रो है और दूसरी ये रो है। सिमिलरली मैट्रिक्स बी में ये रो है और ये रो है। अब कॉलम क्या होते हैं? इन अ मैट्रिक्स वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट इज कॉल्ड कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में जो वर्टिकली अरेंज एलिमेंट्स चेक करते हैं, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? एक ये भी वर्टिकली अरेंज है, ये भी कॉलम है। सिमिलरली ये वर्टिकली अरेंज है, ये भी कॉलम है। इस मैट्रिक्स में भी ये कॉलम है 7 1 एंड सेकंड इज 4 3, ये भी कॉलम है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय
m cross n, where m is number of rows and n is number of columns. हम इसकी कोई एग्जांपल लें. अब a is equal to 2 3 4 5, b is equal to 7 4 1 2 3 5. ये हमने कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लिए हैं. अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं. देखें नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 and 1 2. ऑर्डर को हम बिल्कुल इस कॉर्नर पे ऐसे लिखते हैं छोटा सा. 2 रोज, कॉलम कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं, 1 and 1 2. तो ये इसका ऑर्डर है, m क्रॉस n, यानी नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम. तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सिमिलरली मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा, 1 and 1 2, 2 रोज एंड 1 2 3 और 3 कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर भी ये हो गया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट वन है वो है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होती है, इफ a matrix has only one row, that matrix is called रो मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स कहलाती है. अगर हम इसकी कोई एग्जांपल डिस्कस करें तो वो इस फॉर्म में होगी 2 3 5, b is equal to 7 and c is equal to 4 2. अब अगर आप इनका ऑर्डर लिखें, चेक करें, एक रो 1, कॉलम 1 2 3, तो 1/3. रो एक है, कॉलम बेशक जितने मर्जी हों, तो ये आपकी रो मैट्रिक्स होगी. इसका ऑर्डर चेक करें, 1/1. रो एक है, कॉलम भी एक है. तो क्योंकि हम रो मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी कंडीशन ये कहती है कि रो एक होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इसका जो ऑर्डर है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये सी मैट्रिक्स भी हमारी रो मैट्रिक्स है. नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है कॉलम मैट्रिक्स. तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली one column, that matrix is called column matrix. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. इसके अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, a इज इक्वल टू 2 3, b is equal to 2 5 7 and c is equal to 1. अगर हम इनका ऑर्डर लिखें तो ये बन जाएगा 2 रोज और एक कॉलम, 1 and 1 2 रोज एक कॉलम. चेक करें यहाँ पे कॉलम एक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है. इसको आप चेक करें, 3 रोज और एक कॉलम. सी को आप चेक करें, एक रो और एक कॉलम. इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स. इन अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. That matrix is known as square matrix. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हों वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है. इसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो a इज इक्वल टू 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 11.
हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है बेसिकली। तो ये 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसका चेक करें 1 2 3, 3 रोज 1 2 3 एंड 3 कॉलम। चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। यहाँ भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर आ जाए वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows is not equal to number of columns is called rectangular matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो वो मैट्रिक्स आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें, A इज इक्वल टू 2 3 4 5 7 9, B इज इक्वल टू 2 3। इनका हम ऑर्डर लिख लेते हैं। तो चेक करते हैं 1 एंड 1, 2 रोज, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम्स। सिमिलरली 1 रो और 2 कॉलम। ठीक है, चेक करें इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, ना मैट्रिक्स ए में और ना मैट्रिक्स बी में। ऐसी मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो वो मैट्रिक्स आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स ORR, इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix having all elements equal to 0 is called null matrix, null या जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों वो मैट्रिक्स आपकी या नल कहलाती है या जीरो मैट्रिक्स। इसको हम डिनोट करते हैं O के साथ। इट इज डिनोटेड बाय O। ठीक है, तो ये 0 0 0 0। सिमिलरली O इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। इन मैट्रिक्स का सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है क्योंकि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे जीरो हैं, इस वजह से इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसे हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। अ मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if a matrix is said to be diagonal matrix if at least one entry of principal diagonal is not zero and all other non-diagonal entries are zero। ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो है और सारी बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। अब प्रिंसिपल डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्री से क्या मुराद है, तो इसको समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो लेट करते हैं हम a इज इक्वल टू 2 3 5 0 0 0
0 0 0। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल हम बी लेट कर लेते हैं 2 3 0 0 0 0 0 0 0। एंड सिमिलरली सी एग्जांपल ऐड करते हैं 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ये हमने 3 एग्जांपल्स ली। इनमें हम पहले ये बताएंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या चीज़ है। तो ये जो मिडल वाली चीज़ है ये 2 3 5, यहाँ पे अगर डिस्कस करें 2 3 0, नेक्स्ट में 0 1 0, तो ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। सारी ज़ीरो होंगी तो ये फिर नल मैट्रिक्स बन जाएगा। चेक करें यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल 1 2 3, जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। हमने कहा है एटलीस्ट 1 एंट्री, यानी कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, बाकी यानी एक से ज़्यादा एंट्रीज भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक करें इस प्रिंसिपल डायगोनल में 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों नॉन ज़ीरो हैं। यहाँ पे चेक करें 2 3 0, इस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 में से जो 2 हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। मैट्रिक्स सी में 0 1 0, प्रिंसिपल डायगोनल में 3 एलिमेंट्स हैं और उसमें कम से कम एक जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री है वो नॉन ज़ीरो है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? नॉन डायगोनल ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ये और ये जो साइड पे हैं 0 0 0 एंड 0 0 0, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, सिमिलरली ये 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0 0 0 0, ये आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? अ डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if a diagonal matrix is called scalar matrix if all entries of principal diagonal are same। ठीक है, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज एक जैसी हों वो आपकी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 2 0 0। चेक करें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं ये एक जैसी हैं। तो चेक कर सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में दो कंडीशन है। फर्स्ट वन इज वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनल होनी चाहिए एंड सेकंड वन इज के प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बी इज इक्वल टू 2 2 2 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज सेम है और ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं। ठीक है, तो अगेन C इज इक्वल टू M M M और 0 0 0 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स भी हमारी स्केलर मैट्रिक्स बनती है। कैसे? तो चेक करें प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और सेम है। ठीक है, ऑल एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। तो यहाँ पे चेक करें प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम है और बाकी सारी एंट्रीज आपकी 0 हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज सेम हो वो आपकी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस फॉर्म में है। अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all entries of principal diagonal
or 1 is called identity मैट्रिक्स। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 हो, वो मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल अगर हम इसकी डिस्कस करें, आई इज इक्वल टू 1 1 0 0, इसी तरह आई इज इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो इसे चेक करें, ये प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। सिमिलरली यहाँ भी प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, वो मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है? दी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is obtained by interchanging its rows or columns into their corresponding columns or rows। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है जो, वो हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज करके या कॉलम को रोज में इंटरचेंज करके हासिल करते हैं। इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। हम अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसको हम ए के ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे तो वो ए ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 2 3 5 7। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो ए के ऊपर हमने ट्रांसपोज लिख दिया, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 9 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, तो इस पे हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, यानी जो चीज़ हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है उसको हम वर्टिकली लिख देंगे। सिमिलरली 7 9 0 दूसरी रो है, इसको हम दूसरा कॉलम लिख देंगे। तो ये आपका बी ट्रांसपोज है। मैट्रिक्स है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम डिफाइन करते हैं, अ मैट्रिक्स is said to be symmetric if A transpose is equal to A। ऐसी मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें वो दोबारा वही सवाल आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करें, A इज इक्वल टू 3 4 -5 4 -5 6 3 3 एंड यहाँ पे 7। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें 3 4 -5 4 6 3 -5 3 7, ट्रांसपोज ले लिया तो ए ट्रांसपोज। तो ये जो रोज हैं ये कॉलम में चेंज हो जाएंगी। पहली रो पहला कॉलम 3 4 -5 3 4 -5, दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 6 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम -5 3 7। इसको चेक करें ये अगेन मैट्रिक्स से बन रही है या नहीं बन रही। चेक करते हैं 3 4 -5 4 6 3 -5 3 7, तो ये बन जाती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको डिफाइन करते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी
स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। यानी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है A, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास अगेन A बन जाती है। तो वो मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसके अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स है, वो A है 0 -3 2, तो ये 3 -2 हो गया, 0 6 एंड 0 -6 और ये 0। अब हम क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, 0 -3 2 3 0 6 -2 -6 0, ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी, तो पहली रो पहला कॉलम 0 -3 2 0 -3 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। इसे चेक करें, ये अगेन ये मैट्रिक्स बन रही है, चेक कर लेते हैं। 0 -3 2 0 + 3 -2 3 0 6 -3 0 -6 -2 -6 0 2 6 0, यानी नंबर वही है लेकिन साइन जो यहाँ पे नेगेटिव है वो इस मैट्रिक्स में पॉजिटिव आए हैं, और जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो इस मैट्रिक्स में नेगेटिव आए हैं। तो हम माइनस को कॉमन लेते हैं इस पूरी मैट्रिक्स में से, तो ये बन, तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर हर एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0 -3 2 3 0 6 -2 -6 0। ठीक है, अब माइनस जब हमने कॉमन लिया, अब चेक करें ये मैट्रिक्स ये बनती है या नहीं, चेक कर लेते हैं। 0 -3 2 0 -3 2 3 0 6 3 0 6 -2 -6 0 -2 -6 0। तो इससे आप लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये माइनस बाय, और ये किसके बराबर है, ये A के बराबर है, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A हो। तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको चैप्टर 1 मैट्रिक्स